हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना बच्चों। और जो वर्कशीट जितनी भी आ रही हैं, ये नहीं कि केवल कॉपी और पेस्ट कर दिया, उसको समझना भी है, अच्छे से नोट डाउन तो करना ही करना है, ठीक है। और अच्छे से लर्न भी करना है। चलो आज हम वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। और ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी, सोशल साइंस की, इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्कशीट ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। यहाँ पर आई बटन मिलेगा, वहाँ पर देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। ये 22 की है। और आज हम वर्कशीट में कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पता है बच्चों कंटिनेंट क्या होता है। आज हम इसके बारे में यही जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन के आंसर पहले डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं, दीदी एंड रोमी वर प्लेइंग, ये दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। और वर लगा है तो खेल रहे थे, ठीक है, पास्ट टेंस में है। आगे देखो, दीदी आस्क्ड रोमी, दीदी ने रोमी से पूछा। आस्क मतलब होता है बच्चों पूछना। इन विच सिटी डू वी लिव इन, हम किस सिटी में रहते हैं, ठीक है। दीदी ने पूछा ना रोमी से, अरे रोमी ज़रा बताइयो हम कौन सी सिटी में रहते हैं। तो रोमी ने क्या बोला, इन दिल्ली। बच्चों आप कौन सी में रहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो दीदी ने बोला वेयर इज़ दिल्ली, अरे दिल्ली कहाँ है। रोमी ने बोला इन इंडिया। वेरी गुड बच्चों, आपका जो शहर है आप भी बताना आपका शहर कहाँ पर है, ठीक है, इंडिया में है कहाँ पर है, ठीक है। तो फिर दीदी ने पूछा एंड वेयर इज इंडिया, अरे इंडिया कहाँ है। रोमी सोचने लग गई। रोमी स्टार्टेड थिंकिंग, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो दीदी ने फिर बोला अरे इंडिया इज लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया, अरे जो इंडिया है ना वो एशिया महाद्वीप में है। बच्चों देखो एशिया कहाँ है, ये रहा, ठीक है, यहीं पर इंडिया, देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। और अगर कोई इंडिया के बाहर देख रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए। तो अच्छा ये कंटिनेंट क्या है, अब रोमी पूछेगी ना भाई ये कंटिनेंट होता क्या है। और बच्चों हमारा टॉपिक भी तो यही है, कंटिनेंट, है ना। तो अब दीदी बता रही है अ लार्ज मास ऑफ लैंड, एक बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़ी, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है। आप देखो ये ज़मीन है, ये देखो ये सारी, ठीक है। तो क्या बोला गया कंटिनेंट के बारे में, अ लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कंटिनेंट, एक बहुत बड़ी ज़मीन के भूभाग को हम कंटिनेंट कहते हैं, ठीक है, महाद्वीप कहते हैं। हुज बाउंड्रीज कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचानना, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है ना जिससे आप पहचाने जाते हो आपका नेम क्या वगैरह। तो ये कह रहा है कि उस बड़ी ज़मीन को कंटिनेंट कहा जाएगा जिसकी बाउंड्री को हम साफ साफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसकी सारी बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, तो ये एक कंटिनेंट हो गया। तो बताओ बच्चों कितने कंटिनेंट हैं, ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6, और नीचे एक दिखाता हूँ आपको, ये हो गया हमारा 7। क्लियर हो गया बच्चों। चलो आगे देखो, उसकी दीदी ने क्या बताया, कम लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ मैप, आओ तुम्हें मैप से सिखाती हूँ, ठीक है। किसने बोला, उसकी दीदी ने। 7 कंटिनेंट है, कितने प्यारे बच्चों, 7। तो अब आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए कि कितने कंटिनेंट है, 7 है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये तीनों ए से आते हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ए से याद रख लेना, ठीक है। उसके जैसे ABC होती है ना, फिर याद रखना यूरोप, ई से आ गया, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। और चौथा भी ए से आता है, वो हमारा अंटार्कटिका। तो 4 ए से आते हैं। ए से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लर्न ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। शुरू का पहला अल्फ़ाबेट याद रहेगा तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो देखो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें नॉर्थ और साउथ है, दो ये भी ए से है, ठीक है। बस एक यूरोप हो गया आपका। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, 7 है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब हमसे बोला गया है कि व्हाट आर द कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स होते क्या हैं। तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया, मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी बच्चे बहुत मेहनती हैं, वो अपने आप यहाँ से पूरा आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा पूरी तरह से, ठीक है। और
कमेंट किया करो, मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट, पढ़ता हूँ तो मज़ा आता है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इसने बोला कोई 2 कंटेंट बताइए। तो आपको जो भी कंटेंट अच्छे लगते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूर नहीं है ठीक है कि आप एशिया या यूरोप भी लिखना चाहते हैं, आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कुछ भी लिख सकते हैं। इन 7 में से आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देना एनी 2 कि भाई हम 7 मुझे आते हैं, मैंने लिख दिए। तो देखो 2 ही क्वेश्चन थे और मैंने सारे 6 की अभी तक जितने भी वीक हैं उन सबकी वर्कशीट बना रखी है, प्लेलिस्ट पूरी तैयार रखी है। ठीक है, आप वहाँ पे भी जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं सिर्फ 6 की ही वीडियो अभी बना रहा हूँ फिलहाल, और अभी क्लासेस की नहीं बना रहा। ठीक है, और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। कोरोना की जो बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो बहुत से जो लोग हैं ना वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं। तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पूरी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये लास्ट की जो लाइन होती है इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। आज बहुत बातें हो गई, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।